IGS. So today's my topic is plasma membrane, which is also called cell membrane. क्योंकि हम सेल स्ट्रक्चर को लेकर चले हैं, हम चैप्टर 3 को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियसली जो है वो सेल वॉल को डिस्कस किया था, अब हम सेल मेम्ब्रेन की तरफ आए हैं। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली कौन सा मॉडल है जो इसके लिए सबसे बेहतरीन कंसिडर किया जाता है और वो क्यों कंसिडर किया जाता है, ये तमाम चीजें हम इस लेक्चर में जो है वो आज फोकस करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का टॉपिक है, तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास दो काबिल साइंटिस्ट S.J. सिंगर एंड G.L. निकोलसन, इन दो साइंटिस्ट ने मिलकर एक मॉडल दिया जो कि हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहलाता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके थ्रू हमारे पास जो है वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो सामने आता है। चलें अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी या अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल हमारे पास जो है वो सेल मेम्ब्रेन किस तरह बनी हुई होती है। बेसिकली सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। ओके, 3 ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास जिनसे सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है। एक होती है हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन। फॉस्फोलिपिड्स की तरफ आते हैं। फॉस्फोलिपिड बायलेयर भी कहते हैं इसे। बायलेयर क्यों कहते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो ब्लैक से बनाया गया है, दीज आर फॉस्फोलिपिड बायलेयर। ये इसीलिए होता है, बेसिकली इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है हमारे पास जो कि हाइड्रोफिलिक कहलाता है, जो इंटरेक्शन में होता है उन तमाम मॉलिक्यूल्स के, जो मॉलिक्यूल वाटर से जो है वो बेसिकली हमारे पास वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो इसलिए ये हिस्सा जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है भाई। और ये हमारे पास जो है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। हाइड्रोफोबिक जो कि वाटर को रिपेल करता है या वाटर में जो है डिसॉल्व नहीं होता। और ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये बेसिकली हमारे पास फैटी एसिड से मिलकर बना होता है, डिफरेंट फैटी एसिड। अच्छा, हमारे पास जब हम बात करते हैं इसकी फॉस्फोलिपिड की, तो दे आर असेंबल इन 2 लेयर। 2 लेयर में असेंबल हुआ होता है और इसका टेक्सचर कुछ इस तरह होता है कि ये फ्लूइड इन कंडीशन होता है, यानी कि ये हमारे पास तमाम मॉलिक्यूल जो इसके अंदर मौजूद होते हैं, वो प्रोटीन हो गए, कोलेस्ट्रॉल हो गया, या हमारे पास दूसरे बायो मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है, वो इसमें मौजूद होते हैं और उनको ये रोटेट कर रहा होता है, वाइब्रेटरी रोटेट कर रहा होता है, यानी इन फ्लूइड कंडीशन में होता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अच्छा, मोज़ेक क्यों कहा जाता है ये हम इसको जो है वो आगे भी डिस्कस करेंगे जब प्रोटीन को डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल हमारे पास क्या चीज होती है, सबसे पहले फॉस्फोलिपिड बायलेयर होती है, यानी कि 2 लेयर की बनी हुए फ्लॉस्फोलिपिड की 2 लेयर्स, ठीक है। अब मूव करते हैं किसकी तरफ, कोलेस्ट्रॉल को पहले देख लेते हैं। इट हेल्प्स द प्रोटीन टू रिटेन द फ्लूइडिटी। होता यह है कि भाई जब कोई चीज फ्लूइड करेगी, कोई चीज रोटेट कर रही है, तो मे बी इट कैन लूज देयर शेप, वो अपनी शेप खो दे, वो बेसिकली अपना टेक्सचर खो दे। लेकिन हमारे पास क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन इस तरह नहीं करती। सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन रखता है कोलेस्ट्रॉल। डिफरेंट जगहों पर हमारे पास ये जो रेड से मेंशन किया है, ये बेसिकली हमारे पास कोलेस्ट्रॉल होते हैं जो इन बिटवीन जो है वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये बेसिकली हमारे पास जो है वो क्या फ्लूइडिटी को या शेप को या रिजिडिटी को सेल मेम्ब्रेन की मेंटेन रखते हैं। अब बढ़ते हैं हम किसकी तरफ, अब बढ़ते हैं प्रोटीन की तरफ। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए, एक तो मैंने ये बनाए हैं ग्रीन कलर से और एक ये जो है वो ब्लू कलर से मेंशन किए हैं। क्या है ये प्रोटीन, 2 तरीके के प्रोटीन जो होते हैं बेसिकली। फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन आर बेसिकली दोज प्रोटीन विच आर एम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड बायलेयर। होता यह है कि ये फॉस्फोलिपिड बायलेयर से घिरी हुई होती है, यानी कि ये एम्बेडेड होती है, या आप यूं कह लीजिए कि ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड के
अंदर मौजूद होती है, पेनिट्रेट की हुई होती है, ठीक है। अच्छा, ये चैनल प्रोटीन होती हैं। चैनल प्रोटीन क्या मतलब, आपको पता है सेल मेम्ब्रेन आर सिलेक्टिव परमिएबल, ठीक है, यानी कि ये मखसूस मॉलिक्यूल्स को, कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को इन एंड आउट करती है। जस्ट बिकॉज ऑफ दीज प्रोटीन प्रोवाइड चैनल टू सम मॉलिक्यूल्स और सम आयंस टू मूव इन और आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है भाई। अब ये इसके बाद हमारे पास जो है वो अगर बात करें, हमारे पास अगली आती है पेरिफेरल प्रोटीन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सट्रिंसिक, इंटीग्रल, इंट्रिंसिक and peripheral, extrinsic. These are those protein which basically are present in the surface of phospholipid bilayer. ये phospholipid bilayer की surface पर मौजूद होती हैं। लो भी हो सकता है, अपर भी हो सकता है, आउट भी हो सकता है, ठीक है भाई। तो ये बेसिकली कनेक्टेड तो होती हैं, लेकिन हमारे पास जो है वो जरा हटकर ही होती हैं, बिल्कुल जो है वो उसमें घिरी हुई नहीं होती, ठीक है। अच्छा, इनका क्या काम होता है, दे बेसिकली कैरी सिग्नल फ्रॉम वन सेगमेंट टू अनदर। ये हमारे पास जो है वो एक तरीके से ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का क्या मतलब है कि ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती हैं फ्रॉम वन सेगमेंट टू अदर सेगमेंट। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज भी आती है, वो क्या है, कुछ हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स भी मौजूद होते हैं, यानी कि प्रोटीन की सरफेस पर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होते हैं, ठीक है भाई। ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या काम कर रहे होते हैं, बेसिकली दीज ऑल्सो स्टेबलाइज द मेम्ब्रेन, यानी कि ये भी हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की तरह क्या कर रहे होते हैं, शेप को मेंटेन करते हैं। हमारे पास कोलेस्ट्रॉल और ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, अच्छा, ये लिपिड के सरफेस पर भी, यानी लिपिड से भी जुड़े हुए होते हैं, तो ये ग्लाइकोलिपिड्स कहलाते हैं, और जो प्रोटीन से जुड़े हुए होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स कहलाते हैं। तो बेसिकली दोनों का काम यही होता है कि स्टेबिलिटी को जो है वो मेंटेन रखते हैं, ये शेप को, उसकी रिजिडिटी को मेंटेन रखते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये काम करते हैं किस चीज में, ये हमारे पास कम्युनिकेशन में, मॉलिक्यूल्स की जो है वो बेसिकली इंटरेक्शन जो हो रहा होता है उसमें ये हमारे पास जो है वो हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली केमिकल नेचर है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द कंपोजिशन और द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब सवाल ये है कि इसे फ्लूइड मोज़ेक क्यों कहा जाता है। देखिए भाई, फ्लूइड, मैंने आपको बताया कि लिपिड बाइलेयर फ्लूइड इन नेचर होती है, ठीक है, यानी कि इसमें फ्लूइडिटी होती है, ये हमारे पास जो है वो एक तरीके से मूव कर रही होती है। अच्छा, इस फ्लूइडिटी, बेसिकली इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, जो प्रोटीन्स मौजूद हैं, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल एंड डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, आयंस वगैरह, दे आर प्रेजेंट इन मोज़ेक कंडीशन। ये हमारे पास मोज़ेक कंडीशन में मौजूद होते हैं, जो कि फ्लोट कर रहे होते हैं इन और एट द सरफेस ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो या तो ये जो है वो अंदर होते हैं, या ये सरफेस पर फ्लोट कर रहे होते हैं। इसकी एग्जाम्पल जो दी जाती है वो की जाती है आइसबर्ग इन सी, ठीक है, ये भी इसकी एग्जाम्पल है। या मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि जैसे हमारे पास एक लस्सी का ग्लास होता है, लस्सी तो जो कि एक हमारे पास कोलाइडल सोल्यूशन है, गाढ़ा सोल्यूशन है, कोलाइडल सोल्यूशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो आप कंसीडर कर लें जैसे कि वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। अब उसमें जब हम क्या करते हैं, आइस क्यूब जो होते हैं, बर्फ के जो हमारे पास क्यूब्स होते हैं, उनको डालते हैं, तो क्या होता है, वो नीचे तो नहीं बैठते, वो हमारे पास इन या एट द सरफेस ऑफ द लस्सी जो हम कहते हैं, बेसिकली वहां पर जो है वो क्या कर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं। बिल्कुल सेम एज इट इज हमारे पास यही जो है वो फॉस्फोलिपिड यानी कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का स्ट्रक्चर आता है कि जो प्रोटीन है वो आइस क्यूब की तरह है, ठीक है, और ये जो हमारे पास फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ये लस्सी की तरह है। तो अगर तो ये लेक्चर आपको समझ में आया तो इसे अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।